तो देखिए कैसे हमारे शूरवीरों ने इनकी डैश डैश कर दी थी कि वो इन हथियारों को, इन टैंकों को छोड़कर भागे थे। आज मेरे को पता चल रहा है कि जो अपने फाइटर प्लेन हम यहाँ देखते हैं ना उड़ते हुए ऊपर आसमान में, एक्चुअल में इनकी हाइट इतनी होती है। कैसी लगी अभी आपको जगह? अच्छी है? अच्छी लगी। इंट्रो के लिए 3 से 4 टेक लिए तब जाके ये परफेक्ट बना है। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे आज एक नए व्लॉग में। और इस समय मैं हूँ दिल्ली के पालम क्षेत्र में और मैं देखने जा रहा हूँ एयरफोर्स म्यूजियम, जहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। और ये ना देखो मेन रोड पे ही बना हुआ है। तो अभी अपन लोग चलते हैं, बस पहुँच ही गए। थोड़ा सा डिस्टेंस है मेट्रो से, 6 मिनट का मुश्किल से, और पहुँच चुके हैं फाइनली। सो जब आप लोग यहाँ आओगे तो कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो ज़रूरी है पूरी करना, जिसमें से आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ही युद्ध स्मारक बना रखा है और काफ़ी डिस्टेंस पे, तो मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। तो पहले काम करते हैं, हम लोग टिकट लेते हैं, उसके बाद यहाँ फिर बाकी चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। रिसेप्शन पे भी मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी अलाउड नहीं है, तो मैंने टिकट ले लिया। किसी को दिखाना है क्या वहाँ पे? अच्छा चलो। और स्टार्टिंग में ही लेज़र गाइडेड मिसाइल, जिसका निशाना अचूक है, मतलब लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई दोस्त पैसा लेके भाग गया है और उस पर आप निशाना साध दो इस लेज़र गाइडेड मिसाइल से, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जाके गिरेगी ही गिरेगी। और इस तरह है, पहले सबसे पहले भाई इसकी पंखुड़ी कितनी बड़ी है, वाह। सो ये है Mi-4। इसका वर्किंग टाइम था 1960 टू 1981। फिर इस तरफ है इंडियन एयरफोर्स। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ना, वेरी फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं इतने क्लोज से कभी भी नहीं देखा। S-55 जो आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर, इसमें 8 से 10 लोग बैठ सकते थे और ये 1954 से 1966 तक वर्किंग था। भाई मैं तो जो देख रहा हूँ ना, ये देखो ना, मेरी हाइट देख रहे हो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक कितना बड़ा है, अच्छा खासा स्पेस में। ये देखो क्या बात है, ओए होए जहाँ जा रहा है, बाय बाय। तो यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ जिसके लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था। यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आग उठाने का दुस्साहस किया था। किन्होंने? पाकिस्तानियों ने। 1971 के इंडो पाक वॉर में जब हारे थे, तो ये देखो वो ये छोड़ के भागे थे। तो देखिए कैसे हमारे शूरवीरों ने इनकी डैश डैश कर दी थी कि वो इन हथियारों को, इन टैंकों को छोड़कर भागे थे। और इसी तरीके से इस तरफ भी टैंक है देखने के लिए। और ये कुछ पुरानी जिप्सी हैं जो पहले चलती थी। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये है पाकिस्तानी जो छोड़ के भागे थे, देख रहे हो। ऐसे हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान जिन्होंने पाकिस्तानियों को भगा भगा के मारा था। और ये भी कुछ पहले का प्लेन का हिस्सा है जो कि यहाँ साइड में रखा हुआ है। इसके बाद अब मैं चलता हूँ इंडोर में। ये तो था आउटडोर का पार्ट, अब देखेंगे इंडोर में। और ये देखो हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में यहाँ से प्लेन जा रहे हैं, क्योंकि पीछे ही एयरपोर्ट है। अब चलते हैं यहाँ से ठीक सामने, और यहीं से मेरे को देखो प्लेन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ अंदर देखने के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले है एक प्लेन, और ये है मारुत यानी कि HF-24, जो कि 1967 से 1983 में एक्टिव था। और ये है उसकी मिसाइल जो उसके साथ लगी हुई थी। इसको देख लिया। अब देखते हैं, यहाँ पर है फोर्ट सलोकार, जो कि उस समय पे वायुसेना के जो अध्यक्ष थे उनको गिफ्टेड थी, तो वो यूज़ में लाते थे। और ये है फोर्ड कंपनी द्वारा बनाई गई फोर्ट सलोन। इस तरफ देखने के लिए HP-32 ये प्लेन है। वो देखा था आपने, वो अक्षय कुमार की और अजय देवगन की मूवियों में चलाते थे पानी के ऊपर, ये वो वाला प्लेन है। अब इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ है। फिर इसके बाद यार बहुत स्पेस है देखने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। और एक ये प्लेन है। तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि जर्मनी को, मतलब जर्मनी से पाकिस्तानी वायुसेना को ये 75 दिए गए थे, जिसमें से वॉर हार गए। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई किसी के हाथ में लगे तो उनको नुकसान करके ख़राब कर देते हैं। देखो ये कुल्हाड़ी के निशान आप लोगों को यहाँ नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और उसके बाद देखो यहाँ मिसाइल है R60M के। फिर यहाँ एक और मिसाइल है। मतलब देखने के लिए इस छोटी सी जगह में इतना कुछ है भाई।
छोटे छोटे प्लेन्स हैं, बड़े बड़े प्लेन्स हैं, सब कुछ यहाँ पे। और एक गैलरी देखो ऊपर भी बनी हुई है जहाँ वो भाई चढ़े हुए हैं, उस तरफ भी जाएंगे। और अब आती है हॉकर हरिकेन करके, और ये प्लेन है। कैसे ना टिड्डा देखा हमने, टिड्डा वो ऐसे ऐसे रहता ऊपर को, वैसे ही लग रहा है देखो, है ना वैसे ही उठा हुआ लग रहा है। यहाँ गैलरी 2 पार्टों में डिवाइडेड है, एक तो अंदर है इंडोर में और एक यहाँ है ऊपर। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। अरे मेरे प्रभु, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है यूनिक देखने का। और यहाँ से देखो ये पूरा बे है जहाँ सारे प्लेन्स, सारे फाइटर जेट खड़े कर रखे हैं। ये देखो जहाँ से पूरा व्यू है। और यहाँ सारी जितनी भी पोर्ट्रेट है, जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं उस समय की, सब यहाँ पर लगा रखी हैं। क्या बात है। यहाँ है हवा में मिराज, जो एक फाइटर जेट था उस समय पे। उसके बाद ये जो पोर्ट्रेट है ये बता रही है मरम्मत के दौरान, जो भी लिखा हुआ है। सांस फूल गई यार, पानी नहीं पिया है मैंने, और इसलिए आप लोग भी पानी की बोतल अपने साथ लेके आना। और ये सारी पोर्ट्रेट यहाँ बना रखी है। और ऐसे ही देखो सामने आपको एक पूरी रॉ जो बना रखी है, पूरी पोर्ट्रेट की है। और यहाँ से पूरा बे का व्यू। चलो अब नीचे वाली पोर्ट्रेट गैलरी देखते हैं। और यहाँ क्या क्या है, यहाँ आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। बिल्कुल राइट, मैं बिल्कुल सही था। देखो यहाँ यूनिफॉर्म्स वगैरह लगी हुई है देखने के लिए। ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ है बीसी भारद्वाज। वाह। और ये उस समय की ड्रेसेस थी। देखो इन सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, विष्णुराज और मनमीत सिंह जी, जो एक लेडी थी ऑफिसर लाइन। और देखो इस तरफ भी है। वाह यार, कितने अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इन्होंने आज भी इन सब चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। ये देखो छोटे छोटे बना रखे हैं प्लेन जितने भी हैं। ये हो गया, नीचे येलो कलर का देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, छोटे बना रखे हैं। और इन सब की इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे वॉल पे लिखी हुई है कि टाइगर मोथ हो गया, हॉकर हो गया, नॉर्थ अमेरिकन हो गया। वाह कितना क्यूट सा लग रहा है, देख रहे हो। वाह बच्चे, ये कौन से तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो कैमरा खराब है ये बहुत एडवांस तरीका है। और इस पूरे मेमोरीज में हॉल में आपको इंडो पाक वॉर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे रखी है। अच्छा, 2 कैमरामैन घूम रहे हैं एक साथ हैं कैसी लगी अभी आपको जगह? अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास में हो। सो पीछे क्या था, एग्जिट था, जो कि मुझे एग्जिट अभी नहीं करना है क्योंकि मैं बे के सेकंड साइड में नहीं गया हूँ अभी, तो मेरे को वो भी देखना है अभी। तो अभी अपन लोग उधर चलते हैं। अब बे की दूसरे साइड पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या है खास देखने का। ये जो देखा था हमने, इमरजेंसी सीट एग्जिट होती है जेट में, जब वो चलते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई फाइटर प्लेन क्रैश हो जाए तो वो इमरजेंसी एग्जिट का काम करते हैं। और ये प्लेन देख रहे हैं भाई, ओरिजिनल है, ओरिजिनल मोटर है पूरा कम्प्लीटली। और वहाँ देखो जेट विमान के जितने भी इंजन्स होते हैं ना, वो देखो इस तरफ रखे हुए हैं यहाँ अंदर। ये जो प्लेन आप देख रहे हो ना, ये 1933 से 1942 तक एक्टिव था। और इसके बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो अधिकतम स्पीड थी वो थी 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि आजकल हमारी नॉर्मल बाइक भी दे देती है, सुपर बाइक। और ये देखो साइज़ में इतना बड़ा है। और इसके ये ओरिजिनल सब कुछ, ये कोई भी आप जो देख रहे हो ना पार्ट, जो मैं पहले सोच रहा था ना कि प्लास्टिक से बनाया हुआ रखा होगा, लोग मतलब डमी होगा, बट नहीं, ओरिजिनल है। तो इस बे से एग्जिट करते हैं और अब देखते हैं दूसरा पार्ट, क्योंकि 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो गैलरी वाला एरिया है, आपने पीछे देखा इसमें सारे जेट्स खड़े हैं। और अब यहाँ सामने है MiG-23, जिसके ऊपर इन्होंने कपड़ा डाल रखा, बंद कर रखा बारिश के चलते हुए। तो ये देखो, इसका था 1970 से 2009 तक ये एक्टिव था। आज मेरे को पता चल रहा है कि जो अपने फाइटर प्लेन हम यहाँ देखते हैं ना उड़ते हुए ऊपर आसमान में, एक्चुअल में इनकी हाइट इतनी होती है। और इस तरफ चलते हैं, इस तरफ से देखते हैं। ये है MiG-25, जो कि एक्टिव था 1981 से 2006 तक। और इसकी अगर स्पीड की बात करूं, 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, विच इज़ बहुत ज़्यादा हाई है भाई, बहुत। धूप हल्की खिली हुई है, 5 बजने वाले हैं, क्लोजिंग का टाइम है। भारतीय वायुसेना का एक ये जहाज़ है। और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। यह है डकोटा DC-3। आप लोगों को बताता हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त आने वाला था, जिसको मैंने बोला था कि चलते चलो घूम के आते हैं। तो उसने बोला क्या यार फालतू जगह है, कुछ भी नहीं है यहाँ देखने के लिए, कबाड़ रख रखा है, डमी है, ये है। बट मैं आया हूँ ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी भी दोस्तों की ना फालतू बकवास मत सुनना।
तुम अपने से हर जगह जाओ, अपने से हर जगह जाके एंजॉय करो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव व्यू हमेशा डिफरेंट होगा एज पर टू योर फ्रेंड्स। सो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये प्लेन 1966 से एक्टिव था 1981 तक, और ये वीवीआईपी लोगों के काम आता था, जैसे कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा जी, उन जैसे लोगों को लेके जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और जिसकी अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ 970 किलोमीटर पर आवर, जिसकी रेंज थी 2099 किलोमीटर तक, यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ये 2009 से 99 कवर करके पहुंच जाती थी। मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने पे इजीली, आराम से। देखो पीछे ही एयरपोर्ट है, तो जिसकी वजह से इतना शोर है। और ये है पंखुड़िया, अपन लोग इसके नीचे से चलते हैं भाई। अच्छी का मतलब पंखुड़ी की भी लेंथ, अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो अच्छी खासी है। मेरे को ऐसा काम करना चाहिए ना, मेरे को वो वाला व्लॉगर बन जाना चाहिए कि ये कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। इस तरफ फोटोशूट चल रहा है। और ये वाला कौन सा प्लेन है, एक बार उसके थोड़े क्लोज जाके देखते हैं। ये है फायर चाइल्ड पैकेट, जो कि यूएसए मैन्युफैक्चर्ड है। 1954 से 1986 तक एक्टिव था। दिस इज ह्यूज भाई, वाइड एंगल शॉट में भी नहीं आ रहा है। लेट मी टेक ए स्टेप्स बैक, देखते हैं। वाह, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। एंड लेट्स सी अनदर वन। कितना कुछ देखा जाए भाई। वाह भाई, मेरे पीछे देख रहे हो इतना बड़ा है कबूतर यार, हर जगह कबूतर है। ये इतना बड़ा आप जो देख रहे हो ना प्लेन, ये बेसिकली बमबारी के काम आता था उस समय पे, और जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री थी वो थी यूक्रेन। ये देखो, ये 1961 से 1963 तक एक्टिव था, जो कि मालवाहक और सैनिक को ले जाने और बमबारी के काम आता था। और इसकी भाई देखो ना कितना बड़ा है। वाह, एक इस तरफ है मिग 27, जिसको ढक दिया है बारिश के चलते, और ये था रूस का, यानी कि रशिया का। और इसके बारे में लिखा है कि 1984 से 2019 तक ये एक्टिव था मिग 27, जो कि न्यूज़ में हम लोग सभी लोगों ने सुना था। किसके मुंह से? राहुल गांधी जी के। तो यहाँ इसका जो काम होता था, टैक्टिकल स्ट्राइक एंड फाइटर बॉम्बर था। ये टैक्टिकल स्ट्राइक और फाइटर बॉम्बर का काम करता था। मतलब कैसे जाना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे लड़ना है, कौन सब चीज़ों में काम आता था। तो अभी आप लोगों को मैंने बाहर वाले हिस्से से दिखाया मिग 27, और ऐसे ही बहुत सारे फाइटर प्लेन जो बाहर खड़े थे। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और इंटरेस्टिंग कितना है देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस जगह की कि आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है, मेट्रो पकड़ लो। मेट्रो पकड़ के आप लोग यहाँ पहुँच जाओ सदर बाजार कैंटोनमेंट। 5 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग पे आराम से पहुँच जाओगे। गूगल मैप फॉलो कर लेना। एंट्री फीस की बात करूँ 30 रुपये चार्जेस है टिकट के। मंडे टू ट्यूसडे बंद रहता है, बाकी वीकेंड में खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो। 1 टाइम विजिट प्लेस है, और ठीक है, मतलब अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फैमिली के साथ आना चाहते हो, बहुत बढ़िया जगह है, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी तो कमेंट करके बताना कि आपको और कैसी वीडियो देखना पसंद है। तो चलिए, ये थका आ रहा इंसान आपसे मिलता है अगली वीडियो में। तब तक रखें अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।